सुप्रभात छात्रों। कल हम लोगों ने अपने हिंदी क्षितिज भाग 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा था। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए उनके द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या करने से पहले छात्रों थोड़ी सी विषय वस्तु से जुड़ी सामान्य चर्चा हो जाए कि ये प्रसंग कब कहाँ है और क्या है इसमें। तो छात्रों यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग में उस समय का वर्णन हुआ है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है, शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है। और जब यह समाचार परशुराम जी को मिलता है तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पर आते हैं और टूटी हुई शिव धनुष को देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की सख्त परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये थोड़ी सामान्य चर्चा थी, कहां से प्रसंग लिया गया है। ये बालकांड का एक अंश है। तो चलिए देखते हैं अपने पंक्तियों की ओर की पंक्तियां किस तरह हैं। जानते हैं कि ऊपर की पंक्तियां जो है आपकी चौपाई में हैं और नीचे दोहे की 2 पंक्तियां हैं, 2 लाइनें हैं। तो पहले इसका हम लोग थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं, फिर इसके बाद व्याख्या करते हैं। तो देखिए पहली पंक्तियां क्या हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करि करहि लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सिकेनि गोसाई। ए धनु परे ममता किहि हेतु, सुन रिसाई कहा भृग कुल केतु। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार। धनु ही श्रम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। छात्र ये थी पंक्तियां। अब हम लोग चलते हैं व्याख्या की ओर। नाथ शंभ धनु भंज निहारा, हुई है कि एक दास तुम्हारा। शंभु धन यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। जब परशुराम जी शिव जी के टूटी हुई धनुष को देखते हैं तो उस समय वो अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं, अत्यंत गुस्से में होते हैं। उस स्थिति को देखते हुए भगवान रामचंद्र जी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है केहू एक दास तुम्हारा। कहते हैं हे नाथ, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी हो सकता है। शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी हो सकता है। आये सुकाहि कही किन मोही। हे महाराज, हे स्वामी, आज्ञा क्या है, आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं।
क्या भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, आयसु काह कहिन किन मोही। हे महाराज, हे स्वामी, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं। सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी की बातों को सुनकर परशुराम जी, मुनि यानी परशुराम जी के लिए कहा गया है, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो कर सेवकाई, अर करनी करी करही लड़ाई। सेवक तो वही होता है, सेवक तो वही हो सकता है जो सेवा का कार्य करता है, और शत्रु तो वो होता है जो बिना कारण की लड़ाई ही करता रहता है। अरि करनी करी करही लड़ाई, और शत्रु तो वही होता है, शत्रु वही है जो बिना कारण की लड़ाई करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता रहता है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनिए, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, किसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान है। सहस्त्र बाहु एक राजा था जो परशुराम का दुश्मन था। तो परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। हे राम आप सुनिए, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह तो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान दुश्मन है, वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप समाज से अलग हो जाए, समाज से अलग हो जाए, सामने आ जाए, नहीं तो इस समाज में बैठे हुए जितने राजा हैं सभी के सभी मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर धर ही अपमाने। परशुराम जी की इस प्रकार क्रोध भरे वचनों को सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है, परशुराम जी के इस प्रकार क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अपमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बाहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ही गोसाई। कहते हैं, हे गोस्वामी जी, हे स्वामी जी, मैंने बचपन में तो इस प्रकार की बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष में ही आपकी ममता इतनी क्यों है। सुनिधिसाई का भृगकुल केतु। लक्ष्मण की इस प्रकार की वचनों को सुनकर परशुराम जी, भृगकुल केतु यानी भृगवंश में पैदा होने का उन्हें भृग केतु कहा गया, भृग का पताखा कहा गया, केतु का तिरंगा कहा गया। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर भृगकेतु यानी परशुराम जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, रे निप बालक कालवश बोलत तो ही न सभार। कहते हैं, हे राजकुमार, तुम अब मृत्यु के समीप आ गए हो, तुम्हारा मृत्यु नजदीक है, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं बोल रहा हूं। धन हुई सबसे पुरारु धन विदित सकल संसार। इस शिव के धनुष को तो सारा संसार जानता है, और तुम इस धनुष को धनु ही कह रहे हो, खिलौना समझ रहे हो। छात्रों, इस प्रकार लक्ष्मण, परशुराम और श्री रामचंद्र जी के बीच में वार्तालाप होती है इन प्रसंगों में। इस प्रसंग में आज इतना ही। अगले प्रसंग में अगले प्रसंग के साथ मैं कल आपके साथ उपस्थित हूँ। धन्यवाद।